सो हेलो जी। तो भैया क्या है हालचाल। तो भैया आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये गाना तो जरूर सुना होगा। और सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। तो भैया आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब गाने के बारे में नहीं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जिनके नाम में सीता माता जरूर आती हैं, मगर गुण एक भी सीता माता वाले नहीं है, लेकिन इनमें मोदी जी के सारे गुण विद्यमान है। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. अरे करप्शन के ऊपर आप डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया, कांग्रेस वाले। अयो। And she is the one of the finest minister of Modi cabinet. China, I have no answer for that, but a sleeping partner cannot answer sitting here. और भैया ये इतनी फाइन मिनिस्टर हैं, इतनी फाइन मिनिस्टर हैं कि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव लड़ा है, वो भी राज्यसभा का। और जब इनको लोकसभा के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए बोला गया तो इनका कहना है कि इनके पास तो चुनाव लड़ने के लिए फंड ही नहीं है। मतलब वाह निर्मला जी वाह, क्या बात है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मतलब हम चुनाव में पैसे खर्च करने में एशिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। मतलब देख रहे हो आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अगर इनकी पार्टी के एसेट्स की बात करें तो बीजेपी के पास 6000 करोड़ के एसेट्स हैं, जिसके आसपास भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड नहीं करती। कांग्रेस के पास 805 करोड़ है और वो तीसरे नंबर पर है, और हमारी ताई जी के पास इलेक्शन लड़ने के लिए फंड नहीं है। मतलब क्या मजाक चल रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और भैया इनमें मोदी जी के सारे गुण विद्यमान हैं, जैसे कि ये इतनी हम्बल हैं कि अगर कोई इनसे लहसुन प्याज पे सवाल पूछ ले तो ये इतनी हम्बल होकर जवाब देती हैं कि आम आदमी के कान से खून निकल जाए। महंगे प्याज के खिलाफ संसद में कांग्रेस सांसदों ने प्याज की टोकरी के साथ प्रदर्शन किया। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। I thought the finance minister said yesterday she doesn't eat onions and she's not bothered. She said that. What does she eat? Nobody was asking her about her food habits. What does she eat? Does she eat avocado? She doesn't eat onions. और भैया आम आदमी के मन में इनका इतना खौफ है कि ये जब पार्लियामेंट में भाषण के लिए खड़ी होती हैं तो आम आदमी के फेफड़े मुंह में आ जाते हैं कि पता नहीं अब कौन सा टैक्स वसूल ले हमारी निर्मला ताई। लूट लूंगी लूट लूंगी लूट लूंगी। तो अगर खौफ का पहला नाम मोटा भाई है तो खौफ का दूसरा नाम निर्मला ताई है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे कोई सवाल पूछने पर मोटा भाई पानी पीने की बजाय दूसरे को पानी पिला देते हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक। आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जोड़ता। चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, इतना वायलेंस के बाद भी। आप कुछ प्लान है ऐसा करने का मणिपुर का? सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। वैसे ही क्रीम और ब्रेड के सवाल पर निर्मला ताई कारोबारी को ही औकात दिखा देती हैं। इसे बोलते हैं असली खौफ। अबे माफी मांग। और एक्चुअली में निर्मला ताई से आज तक कोई बच नहीं सका है। अयो आदिर रंजन जी प्लीज सुनो भाई, सुनो। ओह माय गॉड, समझ में नहीं आया। ओह माय। उसका एक और एग्जाम्पल है उद्धव ठाकरे, जिन्होंने ऑन कैमरा ताई जी को ट्रोल कर दिया। एक दिन पहले ही रिएक्शन दे दूं। क्या है रिएक्शन, क्या है? निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट, मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी गिरने वाला है। दूसरा क्या है? फिस्कल डिफिसिट। वो दीपक भाई बरोबर है कि नहीं रिएक्शन? नहीं, अभी आपके सामने वो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मेरे कानों में तो वही बोलते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और इसके बाद क्या हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ताई जी ने उनके पूरे पार्टी को ही 2 हिस्से में अलग कर दिया। अब आया ना लाइन पे,
और भाई हमारी निर्मला ताई में और भी बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। हमारी निर्मला ताई इतनी सेंसिबल है कि किसी सेंसिबल मुद्दों पर भी इनसेंसिबल टैक्स लगा देती है। क्योंकि जहाँ कंपनी के ओवरवर्क से यंग एम्प्लॉइज की जान चली गई, वही हमारी निर्मला ताई कंपनी के वर्किंग आवर को इम्प्रूव करने के बजाय उल्टा यंग एम्प्लॉय को भगवान में भरोसा रखने की सलाह देती है। और वैसे भी हमारी वसूली ताई ने इंडियन जनता को भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि हर चीज पर तो वो टैक्स लगा चुकी है। जैसे कॉमेडियन ने बहुत ही अच्छा जोक मारा है, अगर मैं पैसे कमाता हूँ निर्मला उसमें भी टैक्स ले लेती है, अगर मैं पैसे खर्च करता हूँ उसमें भी निर्मला टैक्स ले लेती है, अगर मेरे पैसे इन्वेस्ट हुए हैं उसमें भी निर्मला टैक्स ले लेती है, और बेस्ट बात अगर मैं टैक्स देता हूँ उसमें भी निर्मला टैक्स ले लेती है। ये भगवान क्या जुल्म है। और भाई मुझको लगता है ये मोदी जी की 3 नेत्रियां मोदी जी की लुटिया डुबाने में लगी हैं। It actually made the problem even worse for her. I don't think it helped the cause at all. क्योंकि कहीं बोबड़ी उठती है तो किसान के खिलाफ बोल देती है, कहीं हमारी सिलेंडर मैडम उठती हैं तो राहुल गांधी की तारीफ करने लगती हैं। दूसरा मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। पॉलिटिक्स में चेंज आया है। टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम जो है वो आपको कदम अच्छा लगे बुरा लगे, वो कदम आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अलग पॉलिटिक्स सब कर रहे हैं। और तीसरी निर्मला ताई के बारे में तो क्या ही बोलें, उनके बारे में तो पूरी वीडियो ही पड़ी हुई है। और भैया बीजेपी वालों से और अंधभक्तों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से लें, ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। नहीं तो भैया क्या पता निर्मला ताई इस पे भी टैक्स ले ले। इसलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो भैया अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने के लिए कोई टैक्स नहीं है, सब्सक्राइब करने के लिए तो जीवन भर टैक्स नहीं है, और शेयर करने के लिए भी टैक्स नहीं है। तो भैया कर दीजिए और निर्मला ताई से अपनी जेब बचाइए।